छात्रों, आज हम एक नए शीर्षक को लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है विशेषण। आज हम विशेषण के विषय में विस्तार से जानेंगे। विशेषण की परिभाषाएं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। दूसरे शब्दों में विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसके बाद विशेषण के भेदों की चर्चा करेंगे। विशेषण के भेद: गुण, संख्या, परिमाण तथा सर्वनाम के आधार पर विशेषण निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण गुण, दोष बोधक, काल बोधक, स्थान बोधक, आकार बोधक, रंग बोधक तथा दशा बोधक होते हैं। संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्या बोधक तथा अनिश्चित संख्या बोधक 2 प्रकार के होते हैं। परिमाण बोधक निश्चित संख्या बोधक तथा अनिश्चित संख्या बोधक होते हैं। सार्वनामिक विशेषण मौलिक, सार्वनामिक एवं यौगिक सार्वनामिक होते हैं। अब हम गुणवाचक विशेषण के विषय में देखेंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हों उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषणों में इनकी संख्या सबसे अधिक है। इनके कुछ मुख्य रूप इस प्रकार हैं: गुणबोधक जैसे भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, न्यायी, दुष्ट, सीधा, शांत आदि। दशाबोधक दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिछला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू, रोगी आदि। कालबोधक नया, पुराना, ताज़ा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसम, आगामी आदि। इसी प्रकार से अर्थ: स्थान बोधक उजाड़, चौरस, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, पूर्वी, पश्चिमी, दायां, बायां, स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय, असमी, पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय इत्यादि। आकार बोधक जैसे गोल, चौकोर, सुडौल, समान, सुंदर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा आदि। ये सब आकार बोधक विशेषण हैं। इसके बाद रंग बोधक लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद, काला, बैंगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका आदि। तो इस प्रकार गुणबोधक, दशाबोधक, कालबोधक, स्थान बोधक, आकार बोधक और रंग बोधक ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, 3 दिन, कुछ लोग, सब लड़के इत्यादि। यहाँ 4, 3, कुछ और सब संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद: संख्यावाचक विशेषण के मुख्य 2 भेद हैं: निश्चित संख्या बोधक और अनिश्चित संख्या बोधक। निश्चित संख्या बोधक विशेषण निश्चित संख्या बोधक विशेषण जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्या बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लड़का, 25 रुपये आदि।
प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्या वाचक विशेषण के निम्नलिखित 5 प्रकार हैं। जैसे गणनाबोधक विशेषण 1, 2, 3 गणनाबोधक विशेषण हैं। गणनाबोधक विशेषण के 2 भेद होते हैं, पूर्णांक बोधक विशेषण तथा अपूर्णांक बोधक विशेषण। पूर्णांक बोधक विशेषण जैसे 1, 2, 4, 100, 1000 अर्थात इनमें पूर्ण संख्या आती हैं। अपूर्णांक बोधक जैसे पौन, सवा, आधा आदि। क्रम बोधक विशेषण, इसमें क्रम रहता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा आदि। आवृत्ति बोधक विशेषण जैसे दूना, तिगुना, चौगुना आदि। समुदाय बोधक जैसे दोनों, तीनों, चारों आदि। प्रत्येक बोधक जिसमें प्रत्येक एक व्यक्ति का बोध हो, जैसे प्रत्येक, हर एक आदि। तो ये जो है निश्चित संख्या बोधक विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद है अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण। अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण जिन विशेषणों से संख्या का निश्चित बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग, सब लोग। इसके बाद अब हम देखते हैं विशेषण का तीसरा रूप, परिमाण बोधक या परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी नाप तोल के परिमाण का बोध हो उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन और घी आदि। परिमाण बोधक विशेषण के भेद। परिमाण बोधक विशेषण के 2 भेद किए गए हैं, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण तथा अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। जिन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 सेर घी, 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल आदि। अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण जिन विशेषणों से निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत दूध, सब धन, पूरा आनंद इत्यादि। इसके बाद चौथा रूप है सार्वनामिक विशेषण। जब विशेषण सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, ये घोड़ा अच्छा है, यह आदमी विश्वासी है, आपका पत्र मिला, मेरा घर इसी शहर में है, ऐसा आदमी तो देखा नहीं। उपर्युक्त वाक्यों में वह, यह, आपका, मेरा विशेषण की तरह आए हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के भी 2 भेद हैं, मौलिक और यौगिक। मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आता है, जैसे वह घर, वह लड़का, कोई नौकर इत्यादि। यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश इत्यादि। विशेषण के विषय में कुछ विशेष तथ्य हैं जिनको हमें जानना उचित रहेगा। विशेषण के साथ एक और भी शब्द होता है जिसे बोलते हैं प्रविशेषण। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत तेज विद्यार्थी है, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, अर्चना अत्यंत सुंदर है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो इन वाक्यों में बहुत, बड़े, अत्यंत, सिंदूरी आदि शब्द जो है
प्रविशेषण हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इसे अंतर विशेषण की संज्ञा दी है। गुणवाचक विशेषण में सादृश्यवाचक पद जोड़कर गुणों को कम भी किया जाता है, जैसे बड़ा सा, ऊंचा, ऊंची सी, पीला सा, छोटी सी। पूर्णांक बोधक विशेषण शब्दों में लिखे जाते हैं या अंकों में। बड़ी बड़ी निश्चित संख्याएं अंकों में लिखी जाती हैं और छोटी छोटी तथा बड़ी बड़ी अनिश्चित संख्याएं शब्दों में लिखी जानी चाहिए। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कभी विशेषण विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है और कभी विशेष्य के बाद। अतः प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद हैं, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। विशेषण लगाने पर उनका अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे घोड़ा, संज्ञा से घोड़ा जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है, पर काला घोड़ा कहने से केवल काले घोड़े का बोध होता है, सभी तरह के घोड़ों का नहीं। ये काला विशेषण से घोड़ा संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो जाती है। तो इस प्रकार से छात्रों, आज हमने विशेषण के विषय में सविस्तार से जाना। मैं समझता हूँ कि आपने इसको निश्चित ही समझा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।